चलिए ठीक है। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। चलिए, इससे पहले के जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने ख़त्म कर लिया था। इसमें थ्योरी वाले पार्ट में हमने ये सब पढ़ लिया था लास्ट डे में, और थोड़ा बहुत रहा होगा उसको क्वेश्चन के हिसाब से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे। चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। चलिए किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये तो कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a, b आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, एक्स एंड वाई क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, देन HCF एंड LCM ऑफ ए बी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कैसे करना है आइए देखते हैं। तो a के फैक्टर कितने हो जाएंगे। a क्या है मेरा, x³ इंटू वाई स्क्वायर, एंड देन b क्या है मेरा, x इंटू वाई³। अगर मैं HCF की बात करूँगा तो HCF क्या होगा मेरा, HCF क्या होता है, लोवेस्ट पावर वाला। लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x1, और यहाँ पे y की लोवेस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर, चूँकि y की पावर 3 भी है और वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा HCF होगा। तो LCM क्या होगा, LCM हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है यहाँ पे, 3 इंटू हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है, 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, B होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, B। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम फैक्टर नंबर, ये भी क्वेश्चन एक बार आया है। तो या तो जो प्राइम नंबर होते हैं या तो उनका 1 होता है या फिर वो अपने आप ही कट होते हैं अपने आप से। तो इसका मतलब उसके कितने हुए, प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 2 हुए। तो आंसर क्या हुआ, सी। What is the largest number then divides the 70 and 125 leaving remainder 5 और 8। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 70 में से कितना रिमाइंडर है 5, तो 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 65। फिर 125 में से क्या माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, चूँकि रिमाइंडर कितना है इसका 8, कितना आ जाएगा 117। हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब है आपको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF क्या होगा, 65 के क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 65 के क्या होंगे, ऐसे कर लो। 65 को किससे कट करेंगे, पहले 3 से, नहीं किससे हो जाएगा ये, 5 से। 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या फैक्टर हो गए, 5 इंटू 13। 117 के कितने फैक्टर होंगे, 117 किससे कट होगा, 117 को 3 से कट करो, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, तो इस कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 13। तो कॉमन क्या हुआ इनमें, 13 कॉमन हुआ, तो HCF कितना हो गया इनका 13। तो आंसर क्या हुआ इसका, ए आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन निकालेंगे पहले बच्चों, ठीक है। अच्छा, 2 + √2, ये हमेशा ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर ही होने वाला है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होने वाला है। और इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर ही होने वाले हैं। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखने वाले हैं। फिर यहाँ पे असरसर रीजन क्वेश्चन गिवन है। फॉलोइंग क्वेश्चन में स्टेटमेंट A फॉलोड बाय द स्टेटमेंट R, इनको हम चॉइस के अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पे A आंसर कब देंगे, जब A और B दोनों सही होंगे और R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। A और असरसर और रीजनिंग दोनों सही होंगे और
रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। फिर बी में रीजन ए और असर्शन ए सही होगा और रीजन भी सही होगा, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन ए का। सी किसको देंगे, ए ट्रू होगा बट जो रीजन होगा वो फॉल्स होगा, असर्शन फॉल्स होगा और रीजन सही होगा। तो इस तरह से हमें इनको रिकॉर्ड करना है। असर्शन यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 3 1 2 5 गिवन है। ये क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्या? अच्छा 3 1 2 5 को आप कट करेंगे कुछ इस तरह से, है ना? तो कितना आएगा, सबसे पहले 5 से, फिर 5 से 5 से, तो इसका जो 3 1 के जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 5 हो जाएगा नीचे। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 इंटू, अगर मैं 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n में इसे कन्वर्ट कर दूँ, 5 की पावर n में कन्वर्ट कर दूँ इसको मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं 5 बना लूँ तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 और 10 की पावर 5 हो जाएगी। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से। तो ऊपर 2 की पावर 5 इंटू 13 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 1 0 0 0 0, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर वाले को 13 इंटू 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो वो एक डेसिमल बन जाएगा। क्या टर्मिनेट डेसिमल बन जाएगा, हाँ बन जाएगा जी, ठीक है। तो Q को किस तरह से 2 की पावर m और 5 की पावर n से हमने नोट किया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, P और Q जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ यस, ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। फिर दूसरा एसेसर रीजन क्या है हमारा, HCF ऑफ 2 नंबर्स 5 एंड देयर प्रोडक्ट कितना है 150 और एलसीएम कितना दे दिया उसका 30। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या है वो पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कितना है, ये ए कोमा बी था तो इसका प्रोडक्ट कितना है 150। यहाँ पे HCF कितना दिया है, LCM निकालना है हमें, और HCF कितना दिया है यहाँ पे 5 दिया है और 150। तो LCM किसके बराबर हो जाएगा, LCM इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 30। क्या ये सही है, हाँ यस सही है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर क्या फॉर्मूला लगा, यही तो फॉर्मूला लगा है, तो इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। इसका आंसर भी ए हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, यस। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। हाँ 2 तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, 2/1 लिख सकता हूँ और मैं a/b की फॉर्म में लिखता हूँ रैशनल नंबर को, जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया तो 1 0 तो नहीं है, 1 से तो 0 से तो बड़ा ही है। ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट सबका थोड़ी होता है ना, ये तो √3 का होता है, √4 का कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो ए सही है और आर असर्शन सही है और रीजन गलत है। असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसका आंसर हो गया सी। मेरे बच्चों क्या हो गया इसका आंसर, सी। चलिए अच्छा, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट। ये क्या है, इसको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन, इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूरी है। HCF ऑफ 2 नंबर 23 एंड LCM कितना है इतना। इफ़ 1 नंबर कितना है 161, देन अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या लिखना है, HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू, 2 नंबर क्या है मेरे, A इंटू B। इन्हीं दोनों नंबर का HCF है और इन दोनों नंबर का LCM है। HCF कितना गिवन है यहाँ पे 23 और LCM कितना है 449 इक्वल्स टू
एक नंबर क्या है 161 और दूसरा नंबर बी हमें निकालना है। तो बी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, कुछ इस तरह से। तो बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 23 इंटू 1449 डिवाइड बाई 161। 161 को अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। 161 क्या हो जाएगा, 23 इंटू 7। तो इसको लिख लो 23 इंटू 1449 इंटू 23 इंटू 7। इससे कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1449 डिवाइड बाई 7। इसको कट कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को आप बी की वैल्यू में पुट कर लेंगे, ठीक है। उसको बी की वैल्यू में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये 7 से 7 टू जा कितना होगा 14, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 7 जा 49। तो ये हो गया 207 आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ और एचसीएम। एक का निकाल के बताऊंगा, बाकी का आप निकाल लेना। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे ऐसे कर लेंगे इसके भी। 3 2 से कट करो, 3 1 जा 2 1 जा और 2 8 जा, इतना, ठीक है। 2 से फिर कट करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 3 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 40 को क्या लिखेंगे 40 का 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। एच सी एफ क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पावर हो जाएगी। तो लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 की, जो कॉमन है 2 की पावर 2, और 3 तो कॉमन है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी और, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 4। एच सी एफ कितना हो गया इसका 4। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी है यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कितनी है 3 की पावर 2 और इंटू 5। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा 40 इंटू 9, ये हो गया 360। तो ये हो गया एलसीएम 360 इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये कुछ केस स्टडी का क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गिवन है, सेमिनार बीइंग कंडक्टेड बाय द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 60, 84 और 108। ईच ऑफ द रूम है द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are. इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालने हैं। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। 60 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे इनको लिख लेंगे आप, है ना। 60 के और सेम वही तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो कितने हो जाएंगे इसके 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होगा, ठीक है। 84 के क्या हो जाएंगे 2 कर लो इसका 84 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा 3 7 जा। तो इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 दूनी 84, ठीक है। 108 के क्या हो जाएंगे, 108 का भी कर लेते हैं। 108 के कर लो। 108 के मैं लिख देता हूँ
108 के कितने हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे इसके भी, 2 इंटू 2 इंटू 3, और क्या हो जाएंगे इसके इंटू 3 इंटू 3, कुछ इस तरह से। तो इनका एच सी एफ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मैक्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो इनका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ 2 की पावर 2 और 3 की पावर, मिनिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 12। तो 12 क्या होंगे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होंगे एक रूम में, कितने होंगे 12 होंगे। आंसर क्या हुआ 12। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग द इवेंट, इस इवेंट के दौरान, इस इवेंट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ, इस इवेंट में मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट कितने थे 12, तो 12 से इसको डिवाइड करो, 60 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 5, 84 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 7, और 108 डिवाइड बाई 12 कितना होगा 9, इन सब को ऐड करो, 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21। तो आंसर क्या हुआ डी आंसर सही हुआ। फिर दे रहा है कि द एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम क्या होता है मैक्सिमम पावर, एलसीएम क्या होगा मैक्सिमम पावर, जो हमने पीछे निकाला है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कितनी है 3 की पावर 3 इंटू 5 और इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, है ना, एक मिनट, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, तो आंसर क्या आएगा आपका 3780। द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ और एलसीएम, तो एच सी एफ कितना आया था यहाँ पे, एच सी एफ कितना आया था, एच सी एफ आया था हमारा 12, एलसीएम आया था 3780, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा हमारा ये। ठीक है, फिर बोल रहा है 108 कैन बी एक्सप्रेस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपने एक्सप्रेस किया ही था, है ना, ये कुछ आंसर हमारा बना था फोर्थ पार्ट में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, कुछ ऐसे बना था। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन किए थे। अब एनसीईआरटी के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आगे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।